द आइडिया ऑफ इंडिया को रोकना चाहते हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो ख़त्म हो गया है और उसका आखिरी जो उसकी जंग है वो यूपी में होने जा रही है। अगर यूपी में भी यही सोच आ गई कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, नौजवान बेरोज़गार हो जाए, किसान सड़कों पे मर जाए, कोई परवाह नहीं। एक ख़ास कौम को सबक सिखाना है और वो इलेक्शन लड़ के जीतता है और मुल्क को चलाता है तो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। इसीलिए अलीगढ़ के जो ज़िम्मेदारान रहे हैं, मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रुजू किया, सोनिया गांधी को, ममता बनर्जी को, लालू को, इन सब से ये कहा कि अभी भी इस मुल्क में 60-65% सेकुलर हिंदू मौजूद है और वो वोट बढ़ता है और वो कौम जो आरएसएस ने तैयार की है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मोदी उसके आइकॉन हैं, सब तबाह हो जाए लेकिन मियाँ को ठीक करना है। उससे मियाँ को तो जो होना है वो तो होगा ही और हो रहा है, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, द आइडिया, द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया इज़ गोइंग ऑन फिनिश। और हम पूरी दुनिया में हम घूमे हैं और हमने ये देखा कि कोई शहर, कोई मुल्क, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ गांधी और नेहरू को याद न किया जाता हो, जहाँ गांधी और नेहरू पे पेपर्स न पढ़े जाते हों, क्योंकि उनको मालूम है, यूरोप को मालूम है, अगर आप यूरोप जाएंगे और आप जाते भी रहे हैं, हर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जहाँ भी ज़बान बदली वो मुल्क बदल गया। यानी अगर फ्रांसीसी बोलते हैं तो फ्रांस आ गया, अगर डच बोलते हैं तो डेनमार्क आ गया, इटालियन बोलते हैं तो इटली आ गई। उनका एक मज़हब है, एक कल्चर है, एक खाना है और ज़बान के नाम पर 50 मुल्क बन गए। ये गांधी का कॉन्सेप्ट था, ये नेहरू की सोच थी, ये मौलाना आज़ाद और पटेल का अमल था। उन्होंने एक ऐसे मुल्क को जोड़ा जहाँ दसियों मज़हब थे, लाखों ज़बानें थी, न जाने कितना कल्चर, उस सब को जोड़कर एक हिंदुस्तान बनाया था। आज नेहरू का नाम वहाँ से गायब कर दिया गया, आज गांधी के बजाय गोडसे के मंदिर बनने लगे, तो आइडिया ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि जो आखिरी लड़ाई है वो यूपी से है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लीडर्स रहे हैं अपने दौर में, मैं आज से 56 साल पहले अलीगढ़ का प्रेसिडेंट था। इसी तरह से मेरे एक साथी हैं, वो 57-58 साल पहले थे। तो जो लोग ज़िंदा रह गए हैं और जो आज के नौजवान लीडर हैं, उनसे कहा कि जाओ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जिस पार्टी में भी हो, उनको समझाओ कि ये मुल्क, ये इलेक्शन, ये पार्टी बनाने या पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, देश को बचाने का है। अगर तुम लोग देश को बचाने के लिए यूनाइट नहीं होते हो तो फिर शायद हम मुस्लिम कम्युनिटी को ये ऐलान करेंगे कि हम इलेक्शन से हट जाएं, इसलिए कि हम कैटलिस्ट हैं। जब कैटलिस्ट बीच से हट जाएगा तो फिर इलेक्शन मुद्दे पे होगा, रोज़ी रोटी पे होगा। हम चाहते हैं इस मुल्क का इलेक्शन रोज़ी रोटी पे हो। यूपी में ओवैसी ऐसे लोग जाने के बाद पोलराइजेशन का ख़तरा है, तो हम ओवैसी से भी लड़ रहे हैं, हम किसान यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम टकैत से भी मिलने जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी आइडियालॉजी ख़त्म कर दी है, अपने वजूद के लिए इस मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं जिस उम्र में हूँ, मेरी सेहत भी इस काबिल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अलीगढ़ का प्लेटफॉर्म लिया, इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोई ऐसा शहर, गांव, देहात नहीं है जहां अलीगढ़ से लोग पढ़ के नहीं निकले हों। तो हमारा ये कहना है कि पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत अपने सेकुलर हिंदू भाइयों में गांधी की तलाश करें। कोई हमारा गांधी निकल के आए
और हमारी क़यादत करे। इस मुल्क में 75 साल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गांधी की ज़रूरत है और नेहरू ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की और ऐसे लोगों की जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो इस मुल्क को बचाया कैसे जाए? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर गहलोत साहब हारते हैं और बीजेपी आ जाती है तो उनकी कुर्सी का मसला है। एक कुर्सी चली गई, दूसरी आ गई। हमारा मसला ये है कि हम किधर जाएं। हमने तो सन 47 में अपने खून को बांट दिया था, अपनी किश्तियाँ जला दी थी। हम किधर को जाएं? हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? ये आप पत्रकार लोग मेरे दर्द को तो समझें, इसको लिखें, इसलिए कि अगर पत्रकार अपने हकूक़ से और डर जाता है तो वो ज़मीन पे बोझ बन जाता है, और अगर उसका कलम चल गया तो तूफ़ानों के रुख बदल देता है। क्यों नहीं आप लोग करते ऐसा? सोचिए तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है। हम तो कहीं है ही नहीं। पंचर बनाते हैं, गली कूचों में रहते हैं। आज यहाँ आए, कल तो पता लगा कि कांग्रेस की सरकार भी, जो मुसलमानों की एक बेसिक चीज़ थी कि भाई उनकी ज़बान, आपने डिपार्टमेंट बनाए हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट्स नहीं दिए, वहाँ किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। यानी हर पार्टी जो है वो ये चाहती है कि हम किसी न किसी सूरत से हिंदू पार्टी बन जाए। और जो आरएसएस ने, जो मोदी ने कॉन्सेप्ट लेके आए थे 2014 में, सबको मालूम था कि उनकी बैकग्राउंड 2002 की क्या है, लेकिन उन्होंने एक झूठा नारा लगाया कि हम चेंज करेंगे, और उसमें बहुत से लोग शामिल हो गए। लेकिन आने के बाद उस एजेंडे पे वो आ गए। अब जाहिलों की सरकार बन गई। मैं उनको जाहिल कहता हूँ जो नेहरू की खिदमात को इस मुल्क के लिए नहीं समझते। मैं उनको जाहिल समझता हूँ जो कांग्रेस की उस ज़माने की लड़ाई, ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब सुभाष चंद्र बोस अपनी लड़ाई के लिए अपने इंसानों को, हिंदुस्तानियों को जोड़ रहे थे, तो आरएसएस अपने लोगों को ब्रिटिश सरकार फ़ौज में भेज रही थी। आज वो उनकी आइकॉन है। हमारे एक सीनियर अलीगढ़ के, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजा महेंद्र प्रताप, जो हमारे एक मायानाज ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनको जाट बना दिया इलेक्शन के लिए, एक नेशनल लीडर को। तो ये जो मुल्क में हुआ है, इसके लिए हम लोग आपके पास आए थे। हम जो बात करते हैं हमारे बंद कमरों में होती है। जब आप कलम को जुम्बिश देते हैं तो आवाम तक पहुंचती है। कोई तो निकले, कोई तो कदम उठाए और ये बताए कि द आइडिया, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग ऑन, फिनिश। जिस पे मुझको फ़ख्र था। मुझे बड़े मौके मिले हैं। मैंने एज ए स्टूडेंट लीडर 1968 में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ में। मैं 10 लीडर हिंदुस्तान के गए थे, यूनियन के लीडर्स, और मैं अकेला मुसलमानों में लीडर था। वहाँ से लेके मैं यूएन तक के बोल के आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे देश का हाल क्या हुआ है, मेरे देश का हाल पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमें अफसोस ये है कि जो आज की कांग्रेस सरकार है, उसने भी हमको ये समझ लिया है कि भाई ये लाइबिलिटी हैं, मुस्लिम्स बिकेम द लाइबिलिटी, सो नोबडी इज़ गोइंग टू टच देम। इनको ये कहा जा रहा है कि भाई ये मजबूरन वोट देंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब जगह जा रहे हैं, और यूपी में इन मास जा रहे हैं, ये कहने के लिए कि हम सिर्फ इस डर से कि बीजेपी आ जाएगी तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हम मजबूर हो गए, क्योंकि जब इलेक्शन हिंदू मुसलमान पर होगा और उस कौम को, एक कौम को सबक सिखाने के लिए हुकूमत बनाई जाएंगी, तो हमको उससे हट जाना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़
को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितनी भी सेकुलर फोर्सेस हैं या द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, वो मिलकर पहले देश को बचाएं, पार्टी बाद में बचती है। अगर हमारे नौजवान इसी तरह से भटकते रहे और तो फिर इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये चंद लोग जो गुजरात से आ गए हैं, उन्होंने इस मुल्क का मजाक उड़ा दिया है, हमारी साझी विरासत का पटाखे उड़ा दिए हैं। हम उस सोच के खिलाफ हैं, हम उस सोच के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आइडियोलॉजी की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, जो एश्योरेंस है उसकी बात कीजिए, जिस आइडिया पे हिंदुस्तान बना था उसकी बात करिए, तो हम आपको जवाब दें। इंडिविजुअल्स की क्या बात कर रहे हैं? हम ओवैसी के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं हैं कि ओवैसी जो है वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अरे जो ओवैसी कहता है वो मैं भी कहता हूँ, लेकिन मैं ओवैसी को इसलिए नहीं मानता कि सेकुलर हिंदुस्तान में मुसलमानों की अलग कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, और उस आइडिया के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं ओवैसी के ख़िलाफ़ हूँ। क्या ओवैसी का दर्द जो है मुझ में नहीं है या किसी मुसलमान में नहीं है? क्योंकि हर पार्टी ने मुसलमानों को छोड़ दिया, हिंदू पार्टी बन गई है। ओवैसी ये कहता है कोई मुसलमानों को पूछता नहीं, इसलिए मैंने बनाई है। मैंने तो ओवैसी से यही कहा कि अपनी जिस पार्टी में हो उस पार्टी को समझाओ कि हम तुम्हारा हिस्सा हैं, तुम्हारे साथी हैं, हम अलग पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर हम ओवैसी को सपोर्ट करेंगे तो फिर हमको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐसी जमातें, इनके साथ भी करना पड़ेगा। अफसोस ये है कि इस मुल्क में इंतज़ामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बायस्ड हो गया है। अब पुलिस ऐसी हो गई है कि वो बिहेव करती है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरह, उसको मजलूमों की आहें सुनाई नहीं पड़ती हैं, बेगिनाहों की चीखें सुनाई नहीं पड़ती। जब ऐसी पुलिस हो तो कैसे एतबार करें, कैसे गर्व से कह दें कि गर्व से कहो। हम तो गर्व से कैसे कह दें कि जहां हमारी बच्चियों को उठा उठा के बलात्कार किया जाए और पॉलिटिशियन उसकी हिफाजत करें और पॉलिटिशियन उसमें मुलविस हों। हम कैसे गर्व से कह दें कि हमारे किसानों पर पॉलिटिशियंस गाड़ियां चढ़ा दें और उसको छुपाया जाए। और हम कैसे कह दें कि इंसानों को इंसान मारकर उनको जश्न मनाया जाए और हम कह दें कि गर्व से कहो। हम नहीं कहेंगे, हम शर्मिंदा हैं। जब सब तरफ से हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशराइज़ किया और समझाया कि देखिए ओवैसी डैमेज करेगा। यूपी की सिचुएशन इस तरह से है कि वहाँ 100 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान या तो जीत सकता है या हरा सकता है, ऐसी सिचुएशन उसकी है। उन सीटों पर जो मुस्लिम सीटें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट, मुलायम सिंह का कैंडिडेट, बहुजन समाज, नीतीश कुमार, यानी एवरी पार्टी पुट देयर मुस्लिम कैंडिडेट ओवर देयर, एंड बिसाइड टू पोलराइज द इलेक्शन ओवैसी हैज़ बीन सेंट बाय सर्टेन इंटरेस्टेड पीपल। तो वहाँ वो मुस्लिम वोट बढ़ता है। पार्लियामेंट की अगर आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ, 82 पार्लियामेंट्री सीट्स ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम इस पोजीशन में है कि वो इन्फ्लुएंस करता है। 78 पर बीजेपी जीती हुई है, यानी बीजेपी की फतेह जो है वो मुस्लिम सीट्स हैं। जहाँ हिंदू वर्सेस हिंदू है वहाँ बीजेपी हार जाती है। हम इसीलिए कहते हैं मुसलमानों से, और ये सिचुएशन इसीलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टीज से कहा कि आप लोग अगर ये 100 सीटें हमारी वजह से बीजेपी को चली जाती हैं तो आपकी सेकुलर सरकार नहीं बनेगी। Then we became the responsible person, and we don't want to take that responsibility, and that is why we said either you join yourself to defeat these evil forces, or we will be forced to boycott this election, and this is what decided in Constitution Club. Simultaneously, after a few days, another meeting was held in Aligarh Muslim University Old Boys Association, where we decided कि वहाँ ओवैसी ने ये कोशिश करी कि वेस्टर्न यूपी में जाके जो जाट और मुसलमानों का जो जोड़ था, जिसकी वजह से बीजेपी कामयाब नहीं होती थी, वहाँ 1913 के इलेक्शन में
उन्होंने दंगा कराया और जाट भाइयों में और मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा किया, उसकी वजह से बीजेपी आ गई। तो जब टकैत ने ये मूवमेंट किसानों का शुरू हुआ तो किसान ने ये फील किया कि न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न जाट है, न बनिया है, कुछ नहीं है, वो किसान है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो मुसलमान और सारे जाट एज ए मुस्लिम नहीं, एज ए किसान जुड़ गए। ओवैसी ने बयान दिया कि मैं वेस्टर्न यूपी जाके टकैत के ख़िलाफ़ काम करूँगा। तो अब हम लोगों ने वेस्टर्न यूपी का मोर्चा संभाला कि हम वहाँ जाके मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम किसान हो, इस मुल्क के मज़दूर हो, हम तुमको हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, ओवैसी को यहाँ से भगा दो। इसी तरह से डिफरेंट केसेस में ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लीडरान हैं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। हालांकि मैं आई एम ए कांग्रेसी, कांग्रेस की सोच का आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं मुलायम सिंह का दोस्त हूँ क्योंकि मैं सोशलिस्ट हूँ, उनकी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। तो मैं उस सोच और फिक्र का आदमी हूँ जिसके अब बहुत कम लोग रह गए। ये मेरे साथी कोई जेल के भी साथी रहे, बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज ज़बानें बंद करके बैठ गए और बहुत से पावर की हवस में हमको छोड़ गए। हमने बहुत ही अपने साथियों को धोया है और फिर देखा है कि वो पावर के लिए चले गए। अगर हमको जाना होता तो हम मुस्लिम लीग में न गए होते, जब उसमें नहीं गए तो बीजेपी या आरएसएस में कैसे चले जाएंगे। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है और यहाँ आए तो ये अंदाज़ा हुआ कि भाई यहाँ की भी प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं माइनॉरिटी की, उसको ये सरकार नज़रअंदाज कर रही है। ये हम आपके ज़रिए भी कह रहे हैं और हम इस पूरे मूवमेंट को कांग्रेस की प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि आपकी सरकार वहाँ है और यहाँ माइनॉरिटी से रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं, ये कवर्ड क्यों नहीं होते? क्या हम इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि मुस्लिम वोट बैंक, ये मुस्लिम वोट बैंक को अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब मुस्लिम वोट बैंक पे इलेक्शन नहीं होता, अब हिंदू वोट बैंक है। और हिंदू वोट बैंक इस पे क्रिएट होता है कि आप माइनॉरिटी को, बिलखुसूस मुसलमानों को कैसे डरा सकते हैं कि ये निकलें और डरें और खौफ खाएं। हमारे यहाँ अफसोस ये है कि जब हम डर जाते हैं तो हमारी लीडरशिप जाहिल मौलवी टाइप के लोग ले लेते हैं और वो हमें और नीचे लेके चला जाता है। तो ये जो अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ है एसोसिएशन के जो लीडरान हैं, इन्होंने कहा कि अब हम लीडरशिप लेंगे, क्योंकि हमारे लिए इलेक्शन हमारे लिए खेल तमाशा नहीं है। हम इलेक्शन को मेला ठेला नहीं समझते, हम इलेक्शन को अपने अगले 5 साल के मुस्तकबिल के लिए देख रहे हैं। हकीकत यह है कि आज की डेट में यूपी में अगर इसी तरह से इलेक्शन हुआ तो बीजेपी फिर वापस आएगी, और अगर बीजेपी यूपी में फिर वापस आई तो बहुत से ऐसे लोग जो उस आइडियालॉजी को नहीं मानते हैं सावरकर की, वो भी अपनी पावर की हवस में उस तरफ दिखाई पड़ेंगे। और 2024 में नेहरू और गांधी और द आइडिया ऑफ इंडिया के लिए 10% लोग भी नहीं बचेंगे। एक वक्त आएगा ऐसा जो बहुत बुरा दिन होगा, जिस दिन मुसलमान इन मास डिसाइड करेगा कि ही विल बी नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। वो दिन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ हमारी वजह से तुम इस देश को तबाह करो, हम उसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ये प्रिपरेशन इस बात की है कि अगर तुमने यही किया, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूँ, सियासी लोगों को, 50 साल से सियासी गलियारों में रहता हूँ। सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स पे काम करता हूँ और इत्तेफाकिया पार्लियामेंट गया था, वहाँ भी इंडिपेंडेंट की हैसियत से, कि उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा कि हम तुम्हें अनअपोज भेजना चाहते हैं, तो मैं चला गया था।
और मैं अपनी आइडियालॉजी को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं उस पर कायम हूँ। और ये वो जो आपने अल्फाज कहे, तो मैं तो बहुत दिनों से लोगों से कहता हूँ कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अज़्ल से हमें फ़रेब दिए हैं, कभी नकाबें डाल के, कभी लबादा ओढ़ के। हम जानते हैं इनको, ये तरह तरीक़े से हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन जो कोशिश है, यहाँ तक कि मैंने ममता को भी टच किया और उन लोगों को जो यहाँ के नहीं थे, शरद पवार को भी किया, और सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। लेकिन सब इस चक्कर में है कि पार्टी कैसे बड़ी की जाए। मौका अच्छा है, मुल्क तबाह हो रहा है, गिरानी बढ़ गई है, फला हो गया है, तो पार्टी बना लो। ये सोचा ही नहीं कि ये मुल्क कैसे बना है। आपके ज़माने में आपको भी याद होगा और हमें भी याद है, जब ये गाना बजता था कि क्या था वो, ये हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये सुनते थे तो रोंगटे खड़े होते थे। कुछ छोड़ा है हमने अपने बच्चों के लिए कि हम क्या बताएं कि क्या तुम्हें दे के जा रहे हैं। नफ़रतें, डिवीज़न, एक दूसरे के गला काटना, एक दूसरे को मारकर उसका जश्न मनाना। अगर बम फाड़ोगे तो मंत्री बनोगे, इंसानों को जला दोगे तो मंत्री बनोगे, किसानों पे गाड़ियां चला दोगे तो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ होगा। अपने बच्चों को ये कह के जाएंगे। इसीलिए ये फ़ैसला है, और अगर ये सरकारें नहीं मानती हैं, हो सकता है कि हमें मुकम्मल कामयाबी यूपी में न हो, क्योंकि एक तबका है जो बीमार है इलेक्शन का। लोगों को बीमारी होती है और कुछ लोगों को कैंसर की बीमारी है कि इलेक्शन हो, वो जश्न मेला समझता है। हो सकता है कुछ लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन 24 तक आते आते ये फ़ैसला हो जाएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान, अगर ये मुल्क बचाने के लिए यूनाइट नहीं होते तो हम इलेक्शन से किनारा कशी करेंगे। अपने बच्चों से कहेंगे तालीम हासिल करो, कारोबार करो, इस मसखरों के साथ हट जाओ। फिर हिंदुस्तान का तसव्वुर उस दिन फेल हो जाएगा, लेकिन ये जमातें ख़त्म हो जाएंगी।